वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने दूसरी दफ़ा रिकमेंडेशन से विथड्रॉ कर लिया था कि कोई टैक्सेस भी लेवी होंगे इन कंटेनर्स पे। क्यों? व्हाई डिड दे विथड्रॉ इट? क्योंकि सलाला इंसिडेंट के बाद जो नेटो सप्लाई को बंद किया हुआ था वो डीसीसी की डिसीजन के ऊपर ही किया हुआ था, डिफेंस कमेटी कैबिनेट की। जी जी। तो जब ये कमेटी में चला गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी में, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान जो JUIF के अमीर हैं, जी, उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आपने इसको बहाल भी कराना है या जिस तरह भी करना है तो डीसीसी से कराएं, डीसीसी या किसी और फोरम से कराएं, पार्लियामेंट का स्टाम्प इसके ऊपर ना लगाएं। वो इसी वजह से तो इस वजह से ये सेकंड में नहीं थी। हाँ, जो सेकंड जो रिवाइज्ड जो रिकमेंडेशंस थी उसमें जितनी भी नेटो सप्लाई के हवाले से जितनी भी क्लॉजेस थे वो सारे निकल गए थे। लेट्स गो टू यू। पाकिस्तान में ये फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका की जो असिस्टेंस है जो इन्होंने रोक ली थी, कोalition सपोर्ट फंड, चाहे वो जायज़, वो हमारा हक बनता है, यही लोग कहते हैं कि जी वो हमारा हक बनता है कोalition सपोर्ट फंड, क्योंकि हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। ये जब तक वो नहीं रिलीज़ होती और कैरी लूगर बिल जितना भी वो रिलीज़ कर सकते हैं वो रिलीज़ नहीं होगा तो हमारी इकॉनमी कहीं नहीं गई। इज़ दैट अ फैक्ट? बहुत बड़ा और मेजर फैक्ट है ये, क्योंकि सलाला इंसिडेंट के बाद हमने देखा है कि हमारी जो इकॉनमी है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई थी, और उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि हमारी जो इकॉनमी में ये बजट जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इनफ्लो जो बजटेड किए गए थे वो अमेरिका से किए गए थे, जिसमें CSF में था और कैरी लूगर CSF कोalition सपोर्ट फंड में से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रखी गई थी। फिर कैरी लूगर बिल का आना था, कैरी लूगर बिल जो है 1.5 बिलियन पर ईयर 5 साल के लिए 2009 में इन्होंने किया था, पाकिस्तान अप्रूव हुआ था 2009 में। 2009 से अब तक कितना आ चुका है कैरी लूगर बिल में? जो अभी तक डिसबर्समेंट हुई है वो 2.8 बिलियन के करीब, यानी कि 2009, 10, 11, 12 ये 4 साल हैं, तो इन 4 साल में आना चाहिए था 1.5 टाइम्स 4 जी, तो 6 बिलियन तक आ जाना चाहिए था। उसमें 2.8 आया, 2.8 आया है। Am I right? कि 6 बिलियन आ जाना चाहिए, 6 बिलियन आना चाहिए था और 2.8 आया है। और उसकी इनिशियली जब ये 2009 के बाद हुआ बिल, तो उस वक्त तो ये US वाले पाकिस्तान को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी वो कह रहे थे कि आपका प्रोसीजर सही नहीं है, हम रिफॉर्म्स नहीं आप अंडरटेक कर रहे, ऑडिट लाएंगे यहाँ इसमें वैसी में बैठाएंगे, जो हम अमाउंट दे रहे हैं हमारी टैक्स पेयर की मनी है और हम इसको करेंगे। मगर देखिए बासी साहब, जायज़ ही था ना उनकी कंसर्न, क्योंकि ये हम सारे भी यही कहते हैं ना कि मतलब फेथ नहीं है गवर्नमेंट। ये तो हमारे यहाँ लीडरशिप जो है, जो बाकी लोग हैं वो अगर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो या उन पे ट्रस्ट हो तो इस किस्म के क्वेश्चन ही नहीं रेज होते। ये क्वेश्चन रेज हुए, लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने फुलफिल नहीं की थी डिमांड। मुझे अभी याद है शौकत तरीन साहब होते थे, उनके दौर में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि हमें दे दें, हम सारा अपना करेंगे। अमेरिकन ने नहीं कोई रिलीज़ किया था, लेकिन बट एट द सेम टाइम इंडिया को उन्होंने, मेरे ख्याल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले कहा था कि जो तुम्हारी असिस्टेंस है वो गलत जगह जा रही है, करप्शन पे जा रही है। इंडिया ने कहा था हमें तुम्हारी पैसे ही नहीं चाहिए, हम उस पोजीशन में नहीं है कि लेकिन हमारी पोजीशन ये थी कि ये 7 माह में वी नो के इकानमी कितने प्रेशर में रही है। आपका इस जो बाहर से पैसे नहीं है उसकी वजह से। ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये पैसा आ जाता है, कल को हमारी बजट में चला जाता है, गालिबन CSF तो मेरा ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इज़ एक्सपेक्टेड, हो सकता है कैरी लूगर की भी थोड़ी सी रिलीजेस कर दें। अगर ये पैसा आ जाता है तो हमें रिप्रीव भी मिलेगा ना, हमें थोड़ी देर की मोहलत मिलेगी, फिर हम विल बी बैक टू स्क्वायर वन। मेरा मकसद ये कहने का है कि डू यू थिंक कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी तरफ जा रही हैं जहाँ के वी कैन सी के हम इस डेट साइकिल से निकल जाएंगे? ये तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट आ रही है। हमने IMF का 7.6 लिया, उसमें हम अपनी इकानमी सही तरफ नहीं कर सके, तो ये थोड़ी देर के लिए आपके लिए पीनट्स है, उसके लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आप कह रहे हो। नहीं, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी यही है, वो यही कह रहे हैं कि हमारा 2-4 महीने का टाइम गुजर जाए, हमने जो खर्च करना है इलेक्शन स्पेसिफिक जो स्पेंडिंग करनी है वो कर लें, उसके बाद बस अल्लाह। बट ये गवर्नमेंट ये भी तो कह रही है ना कि जी वी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शंस एज वेल। कहने को तो देखें ये भी कह रहे हैं कि हमने इकानमी में पता नहीं कितने एक तीर मारे, लेकिन आम आदमी जो है वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी हालत
ज़िंदगी की कितनी ख़राब हो चुकी है। और तो 2011-2012 CSF के जो इनफ्लो था वो बजट में, मतलब पिछले साल जो अभी हफ्ता पहले, हाँ जी, वो मुझे एग्जैक्टली 118 रखा था 0.7 बिलियन, और ये इन्होंने ये रुपए हैं जी 118 बिलियन रखा था। मगर ये रेट क्या लगाया इन्होंने इस पे रुपये का? इन्होंने 94 लगाया 94 रुपीस, वो तो 95 तक हो गया जी। ये इन्होंने रखा हुआ था बजट में और पूरा साल ये कहते रहे हमें मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। फिर इन्होंने मार्च में आके इसको रिवाइज कर दिया, 45 बिलियन कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में ये मई का वो नहीं रियलाइज हुआ। डिसबर्समेंट्स जो है वो प्लेजेस की डिसबर्समेंट्स जो प्लेज किया था वो नहीं आई हैं, और उसका हम मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।